स्टार्ट। नमस्कार। इंडसइंड बैंक में जो कुछ भी इस समय हो रहा है उस हिसाब से उसका नाम अब अंडसइंड बैंक रख देना चाहिए, क्योंकि इस बैंक में जिस तरीके से गड़बड़ियां हो रही हैं, जिस तरीके से पब्लिक डोमेन में गलत तरीकों से लोगों को उलझाया गया, इस हिसाब से अब इस बैंक का नाम अंडसइंड बैंक ही होना चाहिए। लगभग 1600 रुपए का हाई बनाने के बाद इस बैंक में लगातार गिरावट है और गिरावट की वजह जो है इसके इंटरनल प्रमोटर और इनकी इंटरनल वर्किंग जो सस्पेक्टेड है, जो इन्होंने पब्लिक डोमेन से छुपा के रखी और लोगों का पैसा डुबो दिया। इस बैंक में हजारों निवेशक ऐसे फंसे हैं जो 1200 रुपए से 1300 रुपए से इन्होंने इस बैंक के शेयर को खरीदा होगा, और एक ये रिपोर्ट आने के बाद कि 1500 करोड़ का जो इंटरनल मामला है उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बैंक के शेयर में एक दिन में 35% की गिरावट देखी गई और जितने भी लोगों ने इस बाजार में, इस शेयर में, खासतौर पे इस बैंक के शेयर में पैसा लगाया था, उन सब में केवल हताशा और निराशा है। वो जिस तरीके से फंसाए गए हैं इस प्रकार के बैंक में उलझाकर, उसके दुख का अंदाजा केवल वही लोग लगा सकते हैं जो उलझ गए हैं। जब ये बैंक लगभग 1500-1600 रुपए के आसपास चल रहा था, तब बहुत सारे ब्रोकर्स ने आकर इसके टारगेट 2000 रुपए दिए। तब क्या जो ब्रोकरेज रिपोर्टेड थी, जो एक्सपर्ट थे, जो इस बैंक को 2000-1900 का टारगेट दे रहे थे, तब उनको क्या ये सब पता था कि इस बैंक में इतनी सारी इंटरनल प्रॉब्लम चल रही हैं? इसीलिए हम कहते हैं कि बाजार में जागरूक रहें। जागरूक रहें का नारा भी इसी बैंक ने दिया था और देखिए कि किस तरीके से इसने निवेशकों का पैसा खा लिया। सेबी का ये स्टेटमेंट कि बाजार में सोच समझकर निवेश करें, बाजार जोखिमों के अधीन होता है, जो खास तौर पे एसआईपी के लिए बताया जाता है, इस शेयर से समझने का एक सबसे अच्छा मौका है। जिन्होंने एसआईपी के थ्रू इस शेयर में पैसा लगाया था, आज वो कंगाल की स्थिति में आ गए होंगे। और इतना जबरदस्त तरीके से टूटने के बाद इस बाजार पे और खास तौर पे इस बैंक के शेयर पे अब निश्चित तौर पे इसका नाम अंडसइंड बैंक ही होना चाहिए। ना कोई बड़ा निवेशक आएगा, ना ही लोग इसमें डिपॉजिट करेंगे और ना ही लोग शायद लंबे समय तक इस बैंक पे ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि इसने जो किया है उसका अंदाजा लगा पाना भी बहुत मुश्किल है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी आप किसी शेयर पर निवेश करें तब उसकी स्टडी बहुत अच्छे से कर लें कि वो जरूरी नहीं है कि बहुत हाई वैल्यूएशन पे हो, ये बताया जाए कि उसका पी रेशियो अच्छा है, आर रेशियो अच्छा है, अच्छे वैल्यूएशन पे चल रहा है, बहुत लंबा टर्नओवर है, बहुत लंबे समय तक चलने वाला स्टॉक है, और भी बहुत सारे जो फॉर्मूले बता के लोगों को उलझाया जाता है। उसमें उलझने से पहले आप जिस भी स्टॉक पर ट्रेड करना चाहते हैं उसकी 2 साल की परफॉर्मेंस को जरूर ऑब्जर्व करें। बिना 2 साल की परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व किए हुए अगर आप ऐसे ही गलत तरीके से पैसे लगा देंगे, जब 1500 से टूट के जब ये 900 रुपए पे आया था, सबसे ज्यादा रिटेल निवेशक वहीं पे उलझे हुए हैं। एक दिन में 35% शेयर का टूट जाना बहुत बड़ी बात होती है। 35% का लॉस शायद इस मार्केट के लिए बहुत बड़ा है। इसलिए आप जब भी बाजार में निवेश करें बहुत सोच समझ कर करें, अदरवाइज इस तरीके के बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे बैंक हैं जिन्होंने लोगों का पैसा इसी तरीके से डुबोया है। आगे की बात आगे की वीडियो में। नमस्कार।